मीडियम, नायोबियम और टेंटेलम। ठीक है, इसका हो रहा था, कहाँ तक हुआ था? कॉम्प्लेक्स तक हो गया था। आज ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड इसका होगा, है ना? वही बाकी है ना, हैलाइड्स हो गया है, ऑक्साइड्स हो गया है। हाँ, और वहाँ प्रिपरेशन तो उसी के साथ है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के साथ। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटेलम। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। मेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटेलम। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटेलम चल रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कि इस लिगेंड्स के साथ का मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इन सबों का। तो जनरली वेनेडियम, नायोबियम और टेंटेलम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में मतलब 3 अल्काइल ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड होंगे। यानी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जिसमें कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड होता है, तो कार्बन होगा और मेटल में हमारा वेनेडियम, नायोबियम और टेंटेलम, क्योंकि इसी का ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें 3 अल्काइल ग्रुप अटैच करेगा। अब अल्काइल ग्रुप में हमारा मिथाइल है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे वो सब हमारा ग्रुप होगा। तो एक लाइन हमको यही लिखना होगा इसमें कि मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वेनेडियम, नायोबियम और टेंटेलम का 3 है, इसलिए इसके ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स जो इसके बनेंगे उसमें 3 हमारा कार्बन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, अब जितना बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, लेकिन उसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो लिखिए, इस बात को लिखेंगे। द मोस्ट प्रोबेबल, अच्छा इसमें भी आए तो हमको लिखना पड़ेगा। द मोस्ट प्रोबेबल oxidation state of vanadium, niobium and tantalum are +3. So 3 alkyl groups are present in the organometallic compounds of vanadium, niobium and tantalum. Vanadium, niobium and tantalum. The organometallic compounds, the
और गेनो मेटालिक compounds of vanadium, niobium and tantalum are the followings. जैसे CH3 होल 3 वैनेडियम, उसी तरह से C2H5 होल 3 वैनेडियम, C3H7 होल 3 वैनेडियम, उसी तरह से C4H9 होल 3 वैनेडियम, नायोबियम, CH3 होल 3 नायोबियम, C2H5 होल 3 नायोबियम, C3H7 होल 3 नायोबियम, उसी तरह से C4H9 होल 3 नायोबियम, टेंटेलम, CH3 होल 3 टेंटेलम, फिर C2H5 होल 3 टेंटेलम, ETC। ये सारे के सारे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है। अब प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। वैनेडियम, हाँ, इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल वैनेडियम, इसका ट्राईथाइल वैनेडियम, ट्राई प्रोपाइल वैनेडियम, ट्राई ब्यूटाइल वैनेडियम, फिर ट्राई मिथाइल नायोबियम, ट्राई एथाइल नायोबियम, ट्राई प्रोपाइल नायोबियम, ट्राई ब्यूटाइल नायोबियम, फिर ट्राई मिथाइल टेंटेलम, ट्राईथाइल टेंटेलम। इसी तरह से हमारा होता जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक compounds of vanadium, niobium and tantalum। तो प्रिपरेशन कैसे होगा? तो अल्काइल हैलाइड को हम इन मेटल्स के साथ वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में हीट करेंगे तो हमारा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स वेनेडियम, नायोबियम और टेंटेलम का फॉर्म होंगे। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स ऑफ वेनेडियम, नायोबियम and tantalum are formed on heating ऊपर तो समझ में आ रहा है, मिटाया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 है, तो 3 सबसे ज़्यादा इसका है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रहता है, इसमें इसकी स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा। जैसे आपको पटना में रहने का मन ज़्यादा करता है कि घर में? पटना में तो वही लोग, किसी को स्टेबिलिटी महसूस होता है। कोई आदमी को अगर मुंबई में मकान बन जाए, जुहू में या वर्ली में
जहाँ फिल्म स्टार रहते हैं तो ज़्यादा मन कहाँ लगेगा, वहीं उन लोगों के साथ मिलना जुलना रहेगा। ठीक है, इसलिए ये मकान बनाएगी तो कहाँ रहेगी, मुंबई में कि नहीं? नहीं, कुछ और भी हो सकता है। इतना हाई नहीं क्यों? अरे भविष्य के क्या से क्या कर देता है दुनिया में पता चलता है। एक मेरा स्टूडेंट था विक्की, उसका कहानी, विक्की उनकी माँ मुसल्लपुर हाट में टोकरी बेचती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इज्जत वगैरह सब लोगों का। आज भी मकान में जाएं, कहाँ उठाएं, कहाँ बैठाएं, क्या पिलाएं, क्या खिलाएं। और वो विक्की अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है खगौल में कंपनी का, और करीब 5 किट्टा मकान बना चुका है उधर। ठीक है, कम से कम 100 आदमी को रोज़गार दिया है। पढ़ने में वो ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा उसको डांटते उठते भी थे खूब, लेकिन अभी वो खगौल का लगता है कि वो राजा सम्राट बना हुआ है। कई गाड़ी भी, कार वगैरह भी, इनोवा वगैरह रखा है, 14 लाख की गाड़ी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि तकदीर किसी का नहीं देखा। पढ़ने में भी बहुत कमज़ोर था, हम कह नहीं सकते थे ज़्यादा नहीं करेगा ये कुछ, लेकिन अभी वो किया। ठीक है, और महेंद्रों में जो भी हमसे पढ़ा है सब अफसर रैंक में। जैसे LIC में काम करते हैं जगजीवन बाबू, उसका बेटा अभी कलकत्ता में इनकम टैक्स में है और अफसर रैंक में है। सब जितना पढ़ा है सब अफसर रैंक में, और जो नहीं पढ़ा है वो कुछ नहीं किया है। बगल में आपका यहाँ का लड़का कि ये है, मतलब CID में है, सुनील जी CID में थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। यही बंगाली टोला जस्ट इसके पहले, उनके मकान में जाना आना भी मेरा था, कभी कभी बैठ के TV वगैरह भी देखते थे। ठीक है, तो वो लड़का, उसका नाम है अभिजीत, बहुत मेरा भक्त था। अभी वो जर्मनी में, ठीक है, वहाँ लगभग एक तरह से बस गया है। उसके पिताजी भी कहते हैं इकलौता बेटा था कि यहाँ रहता, इनको यहाँ अच्छा लगता है पटना, और उसको बेटा को जर्मनी में बस गया तो वहाँ अच्छा लगता है। रात में और जर्मनी शहर बहुत सुंदर दिखता है, ट्रेन वगैरह लाल पीला हरा कई तरह की ट्रेनिंग वहाँ चलती है, बॉगी बना होता है, तो रात में और खूबसूरत लगता है जर्मनी। तो ये कहते हैं कि कहीं वहीं बस नहीं जाए। ठीक है, जब भी यहाँ भी उनका अच्छा है सब चीज़। CID कहाँ भाई आता है ये। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसलिए नहीं देखा है कि कर सकती है, अभी से सोचेगी तब, लेकिन खाली सोचने से भी नहीं होगा। उसी तरह से कई बहुत सारे को, कुछ स्टूडेंट चला गया वहाँ, यानी रूस, उत्कल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया, बहुत अच्छा किया है। यानी ISC करने के बाद वो रूस चला गया, बहुत सारे को वहाँ को जानते हैं हम। उसका वही टेलीफोन नंबर नहीं है, इसका तो यहाँ पिताजी के साथ मिल जाएगा, हालांकि हम नहीं लिया। अभी बात हो सकती थी उससे जर्मनी में, तो कभी हम रखेंगे तो बात करवाएंगे। ठीक है, अभी कैसे है। और बहुत मेरा भक्त, एक दिन तो जाकर किचन में अंडा उंडा सब बना रहा था मेरे लिए कि सर मम्मी वगैरह नहीं है पापा, तो थोड़ा सा आप आए हैं तो नाश्ता। हमने कि इसकी क्या ज़रूरत है, अरे नाश्ता करने के लिए थोड़े आए हैं। उनका कि बहुत भाग, लेकिन हमने वही देखा है कि जो सेवा करता है जिसकी, उसको मेवा मिलता है। बहुत सारा चीज़ है कि अभी विदेश में हम भी नहीं सोचे थे कि वो विदेश जर्मनी में यहाँ तक कि बसने का कैपेसिटी रखता है। वो डायरेक्टर है किसी कंपनी में। तो organometallic compounds of vanadium, niobium and tantalum are formed on heating. Alkyl halide, alkyl halides with metals
vanadium, niobium and tantalum in presence of dry ether. In presence of dry ether. तो organometallic compounds of vanadium, niobium and tantalum are formed on heating alkyl halide with metals vanadium, niobium and tantalum in presence of dry ether. तो जैसे CH3Cl, अब ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी ले लेंगे, वैनेडियम के साथ इसको ड्राई ईथर की उपस्थिति में हीट करेंगे तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल भाग लेगा। CH3 वैनेडियम प्लस VCl3 ट्राई मिथाइल वैनेडियम। C2H5Br 3 molecules plus 2 niobium ड्राई ईथर के साथ हिट करेंगे इथाइल ब्रोमाइड C2H5.3 niobium plus triethyl niobium C3H7BrICl 3 molecule plus 2 tantalum dry ether हीट करेंगे ट्राई प्रोपाइल क्लोराइड C3H7 tantalum plus TaCl3 ट्राईप्रोपाइल tantalum ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, सब होता जाएगा। ठीक है, अपने मन से भी बना सकते हैं 2-4 एक कंपाउंड। यहाँ पर क्या करेंगे, मिथाइल के जगह इथाइल प्रोपाइल और वेनेडियम नायोबियम टेंटेलम कोई भी मेटल के साथ ले लेंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा कंपाउंड बनाना है तो टर्सरी ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल डिकाइल बहुत सारा दे सकते हैं। ठीक है, कॉपी भरने के लिए भी यहाँ पर ये टेक्निक हो सकता है कि बड़ा बड़ा कंपाउंड दे देंगे, 2 कंपाउंड बनाएंगे, कॉपी भर जाएगा।
मतलब पेज भर जाएगा। और ये आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी साथ में। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग आएंगे लास्ट ग्रुप बचे। हाँ नहीं, जो चीज़ कहे लगभग 3 या 4 पॉइंट रहता है। जैसे रहेगा कि गिव द फॉलोइंग थिंग्स फॉर द आयरन कोबाल्ट एंड निकेल, पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है ना। गिव द जनरल ट्रेंड्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग एलिमेंट मेटल्स या फॉलोइंग एलिमेंट्स, आयरन कोबाल्ट निकेल होगा, उसमें उसका पॉइंट दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देना है। उसके बाद रहेगा मान लेते हैं कम्प्लेक्स आयंस, कम्प्लेक्स आयन जनरली रहता है तो कम्प्लेक्स आयंस देंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेगा तो देंगे। कम्प्लेक्स आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पूछता ही है। रिएक्टिविटी कम पूछता है, लेकिन अगर पूछेगा तो उस टॉपिक को देंगे। ठीक है, पढ़ना सारा पॉइंट है, लेकिन हमने कहा कि जो जो पॉइंट उसमें उठ रहेगा क्वेश्चन में उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी चीज़ का भी सवाल अगर पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आप अपने माँ का नाम, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम तो नहीं बताएंगे, ये तो अटपटा लगता है। तो जो चीज़ पूछा जाता है उसी का जवाब देना दरकार है। ठीक है, हाँ, उसको बढ़ाने का तरीका इसमें ये सब जैसे टॉपिक पढ़ा रहे इस पर भरिए, रिएक्शन बढ़ते, रिएक्शन 10 को दे सकते हैं, 20 को दे सकते हैं, या 10-20 को नहीं, 3 ही रिएक्शन देना है तो बड़ा बड़ा डिकाइल से उठाएंगे 10 कार्बन एटम से। ठीक है, एक पेज में एक ही कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो वो बने। ठीक है, हाँ, इसलिए बीएससी में कंसेप्ट ग्रोथ होता है, इसमें आपको लिखना है। ठीक है, और सही सही लिखेंगे कॉपी, क्योंकि जो कर सकते हैं, इसलिए अच्छे हाथ में कॉपी जाएगी तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसमें अभी चूंकि बहुत सारे चीज़ें, कुछ चीज़ें तो ये भी है, अभी भी बहुत सारे टीचर जो जैसे कम क्लास लेते वगैरह हैं, अगर जो टच में रहते हैं उनको तो सब चीज़ ठीक रहता है, लेकिन अब लेक्चरर हो गए, प्रोफेसर हो गए और टच में नहीं है, ज़्यादा कॉपी, तो वो देखते हैं कि कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ पेज, ठीक मारते हैं। ठीक है, हम ही कई बार एग्जामिनर बने हैं तो हम कॉपी नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा क्लास रहता था तो कई बार बने तो हम अपना जाके क्लास लेते थे, उसके लिए नहीं। और कुछ लोग को देखते थे, हम कभी कॉपी पैसा के लिए नहीं करते थे, जो भी मिले, लेकिन जो जेन्युइन लड़का है, जो लिखा है, उसको अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, जो नहीं खाली पेज नहीं देखते थे कि ये लंबा चौड़ा, पढ़ते थे ऊपर नीचे बीच में से कि क्या लिखा क्या है। ठीक है, तो हम 50 कॉपी तक में चेक नहीं कर पाते थे, और कई आदमी 150 कॉपी चेक कर देते थे। वाह, अब तो धनी है। और क्लास भी छोड़ते नहीं थे, कॉलेज में क्लास है तो कॉलेज ले जाते हैं। नहीं, एक थोड़ा सा होता है, जैसे देखिए होता क्या है कि जब कोई पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और कोई मान लेते हैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है या मतलब ये एएन कॉलेज में पढ़ रहा है, तो थोड़ा वेटेज मिलता है। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी में बहुत कम कॉलेज हैं, स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से ही उसमें जाते हैं, तो थोड़ा प्लस पॉइंट उसको मिल जाता है। ठीक है, तो उसकी कॉपी को, और मान लेते हैं एएन कॉलेज में है तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज है वो, तो वहाँ मिलेगा, कॉमर्स कॉलेज में मिलेगा। लेकिन अगर और साइड के कॉलेज में है तो आप मान लेते हैं कि उधर तेलंगाना वगैरह से हैं तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ कम मार्क्स मिलेगा। लोग सोचता है कि यहाँ तो मिनिमम मार्क्स वाले स्टूडेंट जाते हैं, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा लो होगा। ठीक है, तो वहाँ की कॉपी ऐसे चेक होती है, ये थोड़ा सा है क्राइटेरिया। ठीक है, लोग भी कॉपी चेक करने जाते हैं
तो अच्छा स्कूल वगैरह का आता है या अच्छे कॉलेज का आता है तो लोग पढ़ते हैं उसको, या उन्हीं को दिया जाता है जो अच्छे। और जो जनरल हमारा छोटे मोटे कॉलेज में है, प्राइवेट कॉलेज में है, आरपीएस कॉलेज में है, उस सब का कॉपी मतलब थोड़ा लो लेवल से चेक होता है, देखते हैं कितना इतना पेज है, चेक करते। उसी में जो टीचर हैं कि नहीं जेन्युइन है तो वो कॉपी चेक करते हैं, उनको पैसा से नहीं मतलब है, देखना है क्योंकि किसी का लाइफ जुड़ा हुआ है उससे, ठीक है। एक मान लेते हैं, इसलिए कभी कभी होता है कि सुनने में आता है कोई लड़का कहता है अरे हम तो टू द पॉइंट लिखे थे, इतना पढ़े थे, इतना नहीं, ये तो कुछ नहीं पढ़ा था, गेस्ट पेपर छाप दिया था और तब इसको इतना मार्क्स कैसे आ गया। तो वहाँ पर यही होती है कि वो जगह वो पेज नापने वाले टीचर के पास चला गया, वो देखते नहीं है लड़का इतना लिखा है ना, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एक दो लाइन पढ़े, अब एक दो लाइन से क्या पता चलता है, हो सकता है कि लड़का टेक्निक होता इसलिए लोग पहले टेक्निक बताते थे, ऊपर पहला शुरू लाइन बहुत अच्छा लिखिए ठीक है, बीच में भी एक जोड़िए और लास्ट में फिर इंड करने समय और अंदर में जो भी लिखना है लिखिए, ठीक है। तो ये सब भी हाँ हाँ 80 आया था, हाँ वही सब चीज़। तो टीचर्स भी टेक्निक बताते थे वैसा कि ऐसा करना है, पहला का 2 लाइन अच्छा लिखिए, तो ये सब भी होता है। लेकिन जिसकी कॉपी अच्छी रहेगी, जो कंसेप्ट से लिखे उसका बहुत अच्छा रहता है। तो अब है यानी आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो अगला है ये आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ग्रुप 8B मेंबर्स। तो हालांकि ये दिखाना नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको दिखाएंगे कि ग्रुप 8B एलिमेंट्स, या ग्रुप 8B एलिमेंट्स इसको कहा जाता है। और ग्रुप कहीं के बहुत जगह लिखा रहता है 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। इसका ग्रुपिंग में 8 आईपीएस सिस्टम में 8, 9, 10 किया गया है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 एलिमेंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ तीनों एक साथ होगा। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8B एलिमेंट्स है, जिसको आईपीएस सिस्टम के अनुसार नंबरिंग 8, 9, 10 किया गया है। आयरन को 8 में रखा गया है, कोबाल्ट को 9 में और निकेल को 10 में। हाँ D4 D4 नहीं, ये बीच में गैप छोड़ा हुआ है। इसके बाद आता मैग्नीज, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम के बाद क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, उसके बाद है मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम, उसके बाद ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो हाँ उधर सिस्टमेटिक था, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, फिर टिटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, फिर वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, वो लगातार था। और यहाँ आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि इसको ग्रुप 8B में रखा गया है और कई जगह बुक में लिखा रहता है ग्रुप 8 में।
तो यहाँ पर एक चीज आता है कि ऑक्टेट रूल। तो फेलियर्स ऑफ ऑक्टेट रूल जो केमिकल बॉन्ड में पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल है क्या चीज? व्हाट डू मीन बाय ऑक्टेट रूल? हाँ, आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। अच्छा, और क्या कह सकते हैं? ऑक्टेट रूल है पढ़ा हुआ? क्या है ऑक्टेट रूल? अष्टक नियम। बोलिए। अच्छा बैठे। तो देखिए एक चीज हमारा है तो थोड़ा सा डिस्कशन का, हालांकि उतना डिस्कशन, थोड़ा सा हल्का फुल्का कहीं कहीं डिस्कस भी करेंगे। जैसे हमारा एक नियम होता है कि एक कंसेप्ट है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स ट्राई टू गेट देयर स्टेबिलिटी। दुनिया का हर चीज अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, शायद हमने पहले भी कहीं ये कंसेप्ट बताया था। नॉट इवन मनुष्य बल्कि जानवर, पक्षी, ठीक है, सभी लोग स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। यानी एक नियम आता है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स ट्राई टू गेट देयर स्टेबिलिटी। दुनिया का हर चीज अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। जैसे जिससे ज्यादा आपका लगाव होगा वो चीज आपको लाइक करेगा, चाहे कोई भी जानवर हो, कुत्ता है, घोड़ा है या गधा है, जो भी चीज कहिए, ठीक है। तो घोड़ा से आपको अगर लगाव होता है, दुनिया में वर्ल्ड में सबसे अच्छा घोड़ा कहाँ का होता है? महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम सुना है? चेतक, उनका घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा, महाराणा प्रताप पर कोई आंच नहीं चाहता था, अगर अपने पर खेल जाता था वो। कई कई फिल्मों में दिखाया गया है, ठीक है, कि अगर कोई मालिक को, घोड़ा का जो ऑनर है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको गोली मार देता है, तो घोड़ा चाहता है अपने गोली खा लेता है, ठीक है। या उस व्यक्ति को जो गोली मारा है पकड़ करके उसको जब तक मारता नहीं है। सनम बेवफा में देखिए। तो हाँ, क्यों नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इधर भी टीवी पर दे रहा था तो कभी कभी खोलते हैं, ठीक है, देखते ही सब चीज़ से हमको भी मतलब लगाव है रहा है। तो अब मैंने बचपन से क्या कहिए कि जब कॉलेज लाइफ में मेरी अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म कहाँ है, कब देखे हैं, तो मैट्रिक तक हम लोगों ने भी सुना था कि नहीं, फिल्म नहीं देखना चाहिए, ये ज़िंदगी बर्बाद करती है। तो मेरे चाचा जो है SDJM थे, सीनियर डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरपुर में पहला पॉइंट उनका था। तो चित्रा टॉकीज़ में हमने ज़िंदगी की पहली फिल्म देखी थी, और वो फिल्म थी सती अनुसुईया, जिसमें चित्रा टॉकीज का मालिक चाचा को लेने आया था। करीब 10-12 आदमी से हम लोग गए थे हॉल में, चाचा, चाची, मेरी बहन, सब सारा, ठीक है। चूँकि जो भी लोग कोर्ट वोट में होते हैं उसका बहुत इज्जत मुजफ्फर कहीं भी है, ठीक है, उससे डरता है कि थोड़ा सा इन सब से थोड़ा बच के रहना चाहिए। कभी भी कानून के पेच में पड़ेंगे तो थोड़ा मदद करेंगे। हाँ भाई, हाँ, क्या टाइम हो गया है? अरे देखिए, तो कहने का मतलब, चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। तो एक बार सुनिए, कभी कभी कुछ कहानी सुनना भी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ हम लोग मैंने देखे थे, तो कहने का मतलब, लेकिन उसमें जो घोड़ा के बारे में हम बता रहे थे कि जिस व्यक्ति से, जिस कुत्ता से ही लगाव होता है, तो ये बहुत बार हो चुका है
कि वो मालिक की रक्षा करता है। इसलिए लोग कुत्ता को अपने साथ में सुलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, बहुत सारा उसके प्रति कोई भी अविश्वास नहीं करते। ठीक है। अब छोड़िए वो सब बातें हटे। ठीक है, हो गया, हमको सब्जेक्ट मैटर पर आना है। तो कहने का मतलब कि वो भी अपना स्थायित्व तो चाहता है। ठीक है, उसको भी लगाव हो, जो कि रात दिन अगर आप उसके पास रहते हैं, उसको खाना देते हैं, ये करते हैं। एक आपका ये सर्कस था जेमिनी, हाँ, जिसकी मालिक एक लेडीज थी। अब क्या जाने 7 फीट का बाघ उसके पास था। चूँकि जेमिनी शायद हमने देखा है कि नहीं देखा है, याद नहीं है। शायद कटिहार में एक सर्कस देखे थे बचपन में, बहुत बचपन में, हल्का हल्का हमको पता है। नहीं, हम तो वो बहुत बाद में तो बहुत देखे, अमर सर्कस देखे, नटराज सर्कस देखे, बहुत सारा। पटना में भी आया था। तो जेमिनी सर्कस में एक 7 फीट का बाघ, सुने जैसा। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब चाचा मामा बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो उन लोग सुनाए थे। तो वो लेडीज जो है, मालकिन वही थी, वो एकदम बाघ को खोल देते थे पिंजड़ा और जाके खाना दे देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बाघ उसको पकड़ करके लेके चला गया अंदर, और तब लोग कह रहा है कि अरे छोड़ दो, तुम्हारी मालकिन है, तुमको खाना देती हैं। जैसा आदमी होता है, मनुष्य क्या कहेगा, छोड़ दो इसको, काहे के लिए मार रहे हो। हाँ, बाघ को बोल रहा है, सब मना रहा है, क्योंकि उसको ऐसा पकड़ के बैठा था कि गोली भी मारा जाता तो इनको भी लग सकता था। तो बाघ मर जाए चलो ठीक है, और लोग उसको भी मारना नहीं चाहते थे। एकदम नामी था, बहुत कलाकारी दिखाता था वो सर्कस में। तो लेकिन उसी के साथ घटना हो गई। तो कहने का मतलब वो कि वो भक्त होता है, चाहे शेर से ही आपका लगाव है तो जल्दी, जैसे एक गोविंदा का फिल्म है, शेर के पिंजरे को खोल दिया जाता है, बीच में छोड़ दिया जाता है, वो शेर उसको सूंघ के छोड़ देता है, कहता है अरे ये तो मेरा ये है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स ट्राई टू गेट देयर स्टेबिलिटी। दुनिया का हर चीज अस्थायित्व तो जहां होता है उसको प्राप्त करना चाहता है। चोट आ गया था, बाघ ऐसे खुला पड़ा था, ब्लड उसको निकल रहा था। अच्छा, और साथ में गिर गया। हाँ हाँ, वो हम भी सुने हैं। इसके बाद वो क्या किया, घर वाला उसका निकाला, गंधा से मार दिया। हाँ, मार दिया गोली, हाँ ये हम भी सुने हैं। तो उसी तरह से एटम का भी क्या है, स्टेबिलिटी। तो एटम चाहता है कि ऑक्टेट पूरा करे, वो हमेशा चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होगा तो हमारा ऑक्टेट उसका पूरा होगा। ठीक है, और ऑक्टेट में ये 8 भी 3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया। आखिर ये क्या मजबूरी थी कि 3 को एक साथ रखना पड़ा। तो आयरन में तो इसका ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 3d6 है और 4s2 है। लेकिन कोबाल्ट के केस में 9 निकलेगा और निकेल के केस में हमारा 10 निकलेगा। तो अगर 9 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन निकल गया और 10 निकल गया तो वहाँ तो ऑक्टेट रूल फेल हो गया। हाँ, लेकिन हर वैज्ञानिक ये कहता है कि नहीं, हर हाल में ऑक्टेट रूल पालन होना चाहिए। केमिस्ट्री में हमारा 4-5 ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हैं और केमिस्ट्री जगत उसी पर खड़ा है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्टेट रूल। आपका ये होगा कि हमारा वर्ल्ड का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेड ऑफिस यानी यूएनओ जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका सारा चीज़ अपना ये सेटअप है और इसीलिए उसने स्विट्जरलैंड जेनेवा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेड ऑफिस है। वहाँ पर भी वैज्ञानिक रात दिन काम करते हैं, कुछ वैज्ञानिक वहाँ परमानेंट भी रहते हैं। तो वो हमेशा कोशिश करता है कि जिस किसी में भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आता है, 8 से ज़्यादा है या कम है, तो वो कोशिश करता है कि आखिर इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट है जिसके कारण ये ऑक्टेट रूल को पालन करेगा।
अर्थात हर हाल में चाहता है यहाँ वहाँ के मतलब साइंटिस्ट कि नहीं, जितने भी एटम है मोस्ट ऑफ द एटम ऑक्टेट रूल पालन करें। जहाँ जहाँ अभी ऑक्टेट रूल फेल नहीं हो रहा है उसमें दिमाग लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीजन इसके साथ है कि हमारा फेल कर रहा है। तो आयरन में 8 है, कोबाल्ट और निकेल के साथ हमारा प्रॉब्लम था कि इसमें 3d7 4s2 यानी 9 निकलेगा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, निकेल में 3d8 4s2 यानी 10 निकलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट और निकेल के केस में हमारा ऑक्टेट रूल फेल कर जाएगा। तो ऑक्टेट रूल फेल नहीं करे इसके लिए हमारा तीनों एलिमेंट को साथ में रखा गया। लेकिन फिर यही होगा कि नहीं, ऑक्टेट रूल अगर फेल कर रहा है तो फिर तीनों को क्यों रखें, तो उसका क्रिस्टल लैटिस का प्लेटिंग किया गया। जैसे आईआईटी यहाँ कॉलेज जो खुला है पटना में, खगोल साइड में है, ठीक है, विक्रम बीटा में है, हाँ, वहाँ पर एक 20 लाख की मशीन आई है, तो कहते हैं, जाके हम देखा नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्रिस्टल को प्लेटिंग किया जाता है, यानी उसमें यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे कैसे रहता है वो इलेक्ट्रॉन भी लोकेट होता है। तो जब कोबाल्ट और निकेल को ऐसे तो हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, कहते हैं इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है यानी 3d7 4s2, और उसमें कहते हैं 3d8 है 4s2 यानी 10 है। तो ये तो हम लोग बोलते हैं स्टेबल, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहते, वो तो हमेशा मूव करते रहते। तो जब क्रिस्टल प्लेटिंग मशीन से क्रिस्टल को प्लेट करते हैं तो इसमें 9 दिखना चाहिए तो 9 नहीं दिखता है, 8 ही दिखता है, और निकेल में भी 8 ही दिखता है, क्योंकि डिफिनेशन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन क्या है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम में पाए जाते हैं या एलिमेंट में, वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट में वो कोबाल्ट का 9 दिखना चाहिए तो नहीं दिखता है, 8 ही दिखता है। निकेल का भी 10 दिखना चाहिए लेकिन 10 नहीं दिखता है, 8 ही दिखता है। और वो दिखता भी ऐसा है कंसेप्ट में कि जैसे सेना कहीं की लड़ती है, वैसे तो लड़ाई कहीं से नहीं हो, शांति का पाठ भारत देता है सब किसी के लिए, लड़ाई झंझट हो ही नहीं। लेकिन कभी कभी दूसरा लड़ाई इस पर कर देता है, चाहे तो चाइना हो, पाकिस्तान हो या जो भी हो, तो भारत भी उसको पीछे तो नहीं रहेगा, वो तो लड़ेगा, लड़ाई में तो जाएगा ही। अभी ही चाइना से गिलवान घाटी में वगैरह हुआ तो भारत की सेना भी गई, ठीक है। तो जमीन में जो मतलब सेना जो छिपते हैं, प्लेन वगैरह से लोकेट नहीं हो, अपना जान बचाने के लिए लड़ाई भी करते हैं, जैसे थल सेना, नभ सेना और वायु सेना, ठीक है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब लड़ता है, ठीक है। जो जहाँ पर है, समुद्र में है तो नेवी लड़ता है, हाँ, एयरफोर्स भी लड़ता है। तो एयरफोर्स हो सकता है थल सेना को भी मार सकता है ना, वो बम गिरा करके। तो अब सेना जो आर्मी लड़ रही है, हमारा सब सेना की सारा विंग लड़ रहा है, तो वहाँ पर वो बचने के लिए पेड़ पौधे का लगा लेता है ऊपर से पत्ता, ठीक है। जैसे माना अब हाँ कपड़ा भी पहनता है, हाँ, अपना बचाने के लिए वो सब ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, लेकिन वही है कि वो चलता है तो ऊपर में पेड़ डाले रहता है, कैसे फिल्म में भी दिखाया, बहुत जगह दिखाया कि वो चलता है तो लगता है कि नहीं, पेड़ से ऊपर से दिखता नहीं है, वो लगता है कि पेड़ है, ठीक है। वहाँ तो जान भी बचता है और युद्ध भी करता है वो। हाँ, तो वहाँ से उसी तरह से जैसे वो चलता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी लोकेट होता है। क्रिस्टल फील्ड में आप उसको देख सकते हैं
क्रिस्टल प्लेटिंग करेंगे किसी का मेटल का, तो क्रिस्टल प्लेटिंग मशीन से उसी तरह का दिखाई पड़ेगा। जैसे सेना आगे बढ़ती है या चलती है धीरे धीरे, अपना ठेना के बल से ही चलती है या रिंग करके चलती है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन दिखता है। तो वो 9 दिखता नहीं है, 8 दिखता है, और इसमें हमारा 10 दिखता नहीं है, 8 ही दिखता है। तो वैलेंस शेल में जब 8 दिखेगा तो हम तो उसको ऑक्टेट रूल को कहेंगे पालन करता है। इसीलिए 8b एक ग्रुप बनाया गया जिसमें तीनों एलिमेंट को रखा गया। यानी कोबाल्ट में निकलता तो 9 है, लेकिन हम 8 ही कहेंगे। निकल में निकलेगा 10, तो हम उसको 8 ही कहेंगे। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको 8b ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, तो अलग अलग हमको इसमें आयरन, कोबाल्ट, निकेल का कॉन्फ़िगरेशन देना होगा और थोड़ा सा रीजन देना होगा कि वैलेंस शेल में कोबाल्ट का 9 रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, दिखता 8 ही है। निकेल का भी 10 जो है, ऐसे ग्राउंड स्टेट में पता चलता है कि 10 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में है, लेकिन 10 दिखता नहीं है, उसको रफली हम 8 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो लिखेंगे। उसका कई बार टेस्ट हुआ, कोई भी कंसेप्ट लागू होता है तो उसके लिए द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इसमें सर 6-7 ग्रुप जो है सर, हाँ हाँ, वो नहीं सर नहीं होगा सर, पढ़ा है सर। अरे वो नहीं है सिलेबस में तो क्या क्यों पढ़ा है? सिलेबस में नहीं है तब सिलेबस सब तो आप जो सर पढ़ाए ना, वो नहीं पढ़ाए ग्रुप। क्या क्या ग्रुप सर सर 6-7 जो है सर, हाँ, क्रोमियम, मैग्नीज, वो सब पढ़ना नहीं है। टेक्नीशियम, हाँ हाँ, वो सब नहीं पढ़ना है। जी सर, सिलेबस जितना है वही ना। जी सर, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते जाएंगे तो पूरा ये अथाह सागर है, पढ़ते जाएंगे 2 साल में होता है, 10 साल में सिलेबस हो जाएगा। तो 10 साल में करना है कि जो टॉपिक है वही आप पढ़ना है। बहुत सारे लोग तो गेस क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर इम्पोर्टेंट जितना है वो पढ़ा दीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट जितना आता है, लगता है 80% का स्टूडेंट का सिर्फ होता है, तभी लोगों का बैच बढ़ रहा है कि नहीं सोचता है जो क्वेश्चन हमको रेडीमेड वही लिखा दे जो आने वाला है। हाँ, लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं इसमें, नहीं तो गेस में पढ़ाते तो 1-2 पढ़ाते इसमें से। ठीक है, लेकिन चारों पढ़ा रहे हैं। क्या गेस ही पढ़ा दें? हाँ, ज़्यादा का यही ओपिनियन ही रहता है कि गेस पढ़ा दें, अच्छा है। इसका इलेक्ट्रिकल यूनिवर्सिटी में कॉपी खोल के लिख लिया है, फिर सोचता है वैसे ही लिखेगा, आपको पता है इससे पहले क्या होगा। नहीं तैयार करके चलना है, जाना है। ठीक है, अच्छा करना है, कहीं कॉपी अच्छे है। द आउटर मोस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक outermost electronic configuration of iron is 3d6 4s2. The outermost electronic configuration of cobalt is 3d7 4s2 and the outermost electronic configuration of nickel is 3d8 4s2. Valence electron position in periodic table. तो इसमें हमें वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना था, तीनों का अलग अलग दे देंगे।
अब है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, उसमें चर्चा होगी सबकी। तो सबका टाइम टेबल तो है, लेकिन एक टॉपिक हो जाएगा तब तक, ठीक है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, जिसके लिए इतना बैकग्राउंड समझा रहे थे। पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन क्या होगा। तो अब हेडिंग देंगे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। थोड़ा सा क्रिस्टल से मशीन से कैसे कैसे देखा गया वो भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आईपीएस सिस्टम के अनुसार तो आयरन को 8 ग्रुप में रखा गया है, कोबाल्ट को 9 ग्रुप में और 10 ग्रुप में रखा गया है निकेल को। लेकिन एज ए होल सबको 8B ग्रुप में रखा गया है, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही अनुसार रखा गया है, ठीक है। जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ग्रुप। तो सबका निकालेंगे हम, तो कोबाल्ट में 9 निकलेगा, लेकिन उसका रीजन देते हुए हमें लिखना पड़ेगा। तो अब हेडिंग दें, हाँ, पीरियोडिक पोजीशन ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। पीरियोडिक पोजीशन position of iron, cobalt and nickel। इसमें हमें थोड़ा अलग अलग देना होगा। The valence cell electronic configuration of iron is 3d6 4s2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयरन 3d6 4s2 है। Since outermost cell of iron contains 8 electrons in its valence cell। So iron is placed in group 8 or 8 in the periodic table। Since outermost cell in the outermost electronic configuration of iron is 4। Hence iron is placed in group 8
बी का रीजन नहीं दिया है। अच्छा, एक लाइन डॉट जोड़ना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल, एक लाइन यहाँ। अच्छा ठीक है, 8 एंड पीरियड 4 ऑफ द periodic table since D subcell is present in the valence cell of iron and it is incompletely filled and it is incompletely filled and hence iron is placed in group 8B, group 8B or 8 and period 4 in the periodic table. अच्छा, अब ये इसका कंप्लीट हो गया। आयरन कोबाल्ट का अलग से देना होगा। द आउटर मोस्ट electronic configuration of cobalt is 3d7 4s2 since 9 electrons according to IPS system, according to IPSC system, or 8 electrons according to common system are present, so cobalt is placed in group 9 or 8. तो इसमें हमारा 9 निकलेगा आईपीएस सिस्टम के अनुसार और कॉमन सिस्टम के अनुसार 8 ही, चूँकि लोकेट नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, तो ऊपर से मिटा सकते हैं। और 8 in the periodic table since D subcell is present in the valence cell of cobalt and it is incompletely filled and hence cobalt is placed in group 8
B or 8 in the periodic order, 9 in the periodic table, since outermost cell in the outermost electronic configuration, outermost electronic configuration is 4, hence cobalt is placed in group 8B or 9 and period 4 in the periodic table, निकेल का इसी तरह से देना होगा द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट हाँ भाई 8 लिखी, ठीक है। वो कॉमन सिस्टम के अनुसार 8 है और आईपीएस सिस्टम के अनुसार 9 है, ठीक है। वो पूरा डिटेल्स लिखेंगे तो 1 पेज 2 पेज हो जाएगा, लेकिन वो क्रिस्टल मशीन से उसको प्लेटिंग करके सारा चीज़ का देखा जाता है, तब जाकर लागू होता है ये सब। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक configuration of nickel is 3d10 4s2, since 10 electrons or 10 electrons according to IPS system। यहाँ पर नहीं तो 10 ऐसे भी कर सकते हैं, या 10 अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम, और 8 electrons according to common system, electrons according to common system, according to common system are present in nickel. So nickel is placed, so nickel is placed in group 10 or 8 in the periodic table, since D subcell is present in the valence shell of nickel, and it is incompletely filled, hence yes, so nickel is
placed in group 10 or 8 in the periodic table. Since outermost cell is 4, hence nickel is placed in group 10 or 8B and period 4 in the periodic table. या शॉर्टकट PT, तो इतना लिखना पड़ेगा। हाँ, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या बोला है तब सुई देता है, वैक्सीन देता है, ताकि रेडी नहीं होगा। मान लो मतलब इतना अच्छा पाल, हाँ सारा बिटा 6 महीना का हर एक दिखाता है। और मान लो का काट लिया कि चल रहा है तो रेडी नहीं हो जाएगा, इसलिए उसका वैक्सीन नहीं होता है। आगे जाके किसी को नंबर ना नाम से खींच रहा है। जब एक है पता करा चाहिए मुझे तो डॉक्टर ने बोला है 2 बार उसका हम नहीं करते रहे ग्रुप में फोटो